नमो नारायण, राधे राधे। गरुड़ पुराण की कथा के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्गादि उत्तम लोकों में चला जाता है, जब वहाँ उसका पुण्य शेष हो जाता है तो कैसे उत्तम कुल में जन्म लेता है, और शरीर के जो परमार्थिक और व्यवहारिक स्वरूप हैं उसकी चर्चा करेंगे। भगवत अजपा जप विधि की चर्चा, भगवत प्राप्ति साधनों में भक्ति योग की प्रधानता, ये सब पर हम लोग चर्चा करते हैं। यह कौन सा ऐसा लक्षण है कि जो व्यक्ति स्वर्ग में रहता है वह फिर स्मृत्यलोक में जब आता है तो कैसे माँ के गर्भ में जन्म लेता है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। गरुड़ भगवान से पूछते हैं कि धर्मात्मा स्वर्गति भुक्त्वा जायते विमले कुले अतस्तस्य समुत्पत्तिम जननी जठरे बद, कि धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में, उत्तम कुल में कैसे उत्पन्न होता है, इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, माँ किस प्रकार से आचरण करती है, माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं, वह सब बताइए। हे करुणानिधान पुण्यात्मा पुरुषो, इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, ये सब मुझे बताइए। ऐसा गरुड़ जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यह विषय जो आपने, पूरा गोपनीय विषय है जो आपने पूछा है, इस गोपनीय विषय को मैं बताता हूँ जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के धारण करने योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग खड़चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार चक्र में सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं वह आप हमसे सुनिए। ये परमार्थिक शरीर जिसमें मूलाधार जो रीढ़ से रीढ़ की हड्डी के अंतर्गत है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र, इनकी चर्चा है। कहते हैं पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर कैसे उत्पन्न होता है और उसके माता पिता किस विधान से, किस नियम से, किस प्रकार रहते हैं, उनके विषय में मैं आपसे कहता हूँ। ऐसा भगवान ने गरुड़ जी से कहा। स्त्रियों के ऋतुकाल में जो 4 दिन होते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए, उसमें दूर रहना चाहिए। उस समय उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप निवास करता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के बाद वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह बाद वह पितरों और देवताओं के पूजन अर्चन व्रत करने योग्य हो जाती है। सप्ताह के मध्य में जो गर्भधारण होता है उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान पैदा होती है। जो संतान पैदा होगी उसका मलिन वृत्ति होती है। वह व्यक्ति वह पापी आत्माओं के स्वरूप से आता है, पाप के नरक के भोग कर आता है। जो 7वें दिन के बाद होते हैं वो पुण्यात्मा होते हैं, स्वर्ग आदि भोग करके ही आते हैं। इसलिए प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है और ऋतुकाल के बाद जोड़ी रात्रि में गर्भाधान होने से पुत्र और विषम रात्रि के गर्भाधान होने से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रि को छोड़कर जोड़ी रात्रि में ही जो युग्म रात्रि है उसमें समागम करना चाहिए जिससे पुण्यात्मा पैदा हो। भगवान कहते हैं कि स्त्रियों के रजो दर्शन में सामान्यतः 16 रात्रियों का ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि में गर्भाधान होने पर गुणवान भाग्यनिधि धार्मिक पुत्र की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक जीवों में गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर जल्दी प्राप्त नहीं होता, कोई न कोई व्यवधान आ ही जाता है। कहते हैं पंचमे है निनारीणाम कार्यम मधुर भोजनम कड़ुचारम जथातिश्वम था त्याजमूल दूरतः। कहते हैं नारियां मधुर मधुर भोजन करती हैं, 5वें दिन से सुंदर भोजन करती हैं, कड़ुआ, खारा, तीखा, उष्ण भोजन से दूर रहती हैं। तद क्षेत्रम औषधि पात्रम बीज चाप्य मृतायत तस्मिन्नुत्ता नर स्वामी सम्यक फलमाप्नुयात्। कहते हैं उस समय माता का जो गर्भाशय है औषधि पात्र है, इसमें जो भी बीज पड़ेगा वह सुरक्षित होना चाहिए, अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषध क्षेत्र में गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल मतलब अच्छे संतान की प्राप्ति करता है। तांबूल, फल, श्रीखंड, चंदन इत्यादि से युक्त होकर
पवित्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर सैया पर संभाष करना चाहिए। निषेच समय यावत नरचित्त विकल्पना तादिग स्वभाव संभूति जंत्र विशंति कुछ निषेच समय यामति सागति, जैसा निषेध के समय गर्भाधान के से माता पिता की मति गति चलती रहती है, जैसा भाव उनके मन में होता है उसी स्वभाव का बालक पैदा होता है। अगर क्रोध में पैदा हो गया तो क्रोध ही बालक पैदा होते हैं, प्रेम में है तो प्रेम ही बालक पैदा होते हैं। जिस भाव के माता पिता रहते हैं उस समय उसी भाव की कामचित्त पैदा होता है। गर्भाधान के समय पुरुष की जो मनोवृत्ति होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव माता के गर्भ में प्रविष्ट करता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष में शुक्र स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना चित्त वृत्ति सुख जब एकत्र प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का स्खलन होता है और स्त्री के गर्भाशय से शुक्र और शोणित संयोग से पिंड की उत्पत्ति पैदा होती है। तो परमानंदः पुत्रो भवेत् गर्भगतं गति भवन्ति तस्य निखिला क्रिया पंशोनादिका। गर्भ में आने से सुकृति पुत्र पिता माता को परमानंद देने वाले होते हैं और उसके पंशोन आदि जो षोडश संस्कार हैं वे सब प्रारंभ हो जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म लेता है। मेष राशि में सूर्य, वृक्ष में चंद्रमा, मकर राशि में मंगल, कन्या राशि में बुध, कर्क राशि में गुरु, मीन राशि में शुक्र, तुला राशि में शनि उच्च का हुआ करता है। ऐसे सब पैदा होते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होता है, पिता के घर के मान को बढ़ाता है, सत्पुरुषों के सत्सर सभी शास्त्रों का पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्यांगना आदि का भोग प्राप्त करता है, दानशील होता है, दानी होता है। वह पूर्वजन जो तपस्या किया हुआ है, जो तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा परमात्मा और उसके विभिन्न पदार्थों से विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध हो जाता है उस जीव को कि संसारिक मनुष्य भ्रम बस रस्सी के सर्प की भांति, आरोप की भांति ऐसा प्रतीत होता है कि रस्सी सर्प जैसे रस्सी जो है सर्प जैसा प्रतीत होता है। अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद यानी मिथ्या ज्ञान या भ्रम ज्ञान के निराकरण से रस्सी में सर्प की भांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्मरूपी सत्य वस्तु में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर ब्रह्मरूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर उस सच्चिदानंद ब्रह्मांडाधिनायक निखिला ईश्वर का ध्यान और चिंतन करता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत और अनात्म पदार्थों से संबद्ध होने वाले इस ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित अयसाया संबंध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के पंचभूत आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पांच स्थूलभूत कहे गए हैं। यह शरीर इन्हीं पांच पंच महाभूतों से बना है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्वों से पंच महाभौतिक शरीर बना है। इसलिए हे गरुण, त्वचा, हड्डियाँ, नाड़ियाँ, रोम और मांस ये तो पांच तत्व हैं। इसमें पृथ्वी तत्व के गुण पाए जाते हैं। यह मैंने आपसे कहा। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा, रक्त ये पांच जल के गुण कहे हैं। इसमें जल तत्व विराजमान होता है। अब तेज के बारे में कहते हैं कि हे गरुण, योगियों में जहाँ सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति है, ये पांच गुण तेज के यानी अग्नि के कहे गए हैं। आगे कहते हैं कि सिकुड़ना, दौड़ना, लाघना, फैलना, चेष्टा करना ये पांच गुण वायु के कहे गए हैं। घोष यानी शब्द, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण, सर्व संशय, समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना ये पांच गुण प्रयत्नपूर्वक आकाश के कहे गए हैं। सर्व संशय जो शंकालु व्यक्ति होता है उसके आकाश तत्व कमजोर होते हैं। ऐसे व्यक्ति को आकाश के सन्निधान में ज़्यादा समय तक रखना चाहिए। आकाश से जितना संस्पर्श होगा उतना ही ज़्यादा वो संशय आत्मा संशय नष्ट करता है, नष्ट होता है। मनोबुद्धिरहंकार चित्तम चेति चतुष्टयम अंतःकरण समुदिष्टम पूर्व कर्माधिवासितम। कहते हैं मैं पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उससे जो है
मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण चतुष्टय प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि श्रोत माने कान, त्वचा, जिह्वा, आँख और नाक, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं। वाक माने मुंह, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ यानी मल मूत्र का स्थान, ये सभी कर्मेंद्रियां हैं। इनके देवता हैं, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों के देवता हैं दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्वनी कुमार, ये ज्ञानेंद्रियों के देवता हैं, तथा अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति, ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। इस देह के मध्य में, सिर रीढ़ की हड्डी के मध्य में, जैसे पाइप में पाइप डाली रहती ऐसे होती है ब्रह्मनाड़ियाँ। ये ब्रह्मनाड़ियाँ कौन सी हैं? कहें कीड़ा च पिंगला चैव सुषुम्नाख्या तृतीयका, गांधारी गजजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी, अलम्बुषा कुहुश्चापि शंखिनी दशमी, तथा पिंड मध्य शताभेता प्रधान 10 नाड़िका। ये प्रधान 10 नाड़ियाँ जो हैं देह के मध्य में, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी, ये 10 प्रधान नाड़ियाँ हैं। इनमें वायु है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कुर्म, कृखल, देवदत्त और धनंजय, 10 वायु इनमें स्थित हैं। कहते हैं हृदय में प्राणवायु रहा करती है, गुदा क्षेत्र में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु रहती है, कंठ देश में जो कंठ है वहाँ उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहती है। डकार उद्गार में, डकार या वमन में नाग वायु होती है, इसके द्वारा उन्मीलन होता है, वह कुर्म वायु है। कृकल नामक वायु क्षुधा को दीप्त करती है और देवदत्त नामक वायु जम्भाई कराती है, और सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नामक वायु शरीर के सभी नाड़ियों में पहुंचाता है, जो अन्न से रस उत्पन्न होता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में बांट दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राणवायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धौंकता है, प्रज्वलित करता है। उसके द्वारा धौंके जाने पर अग्नि यानी मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है और रस से पृथक किया गया किट यानी मल जो है शरीर के कर्ण, नासिका, अन्य जो 12 छिद्र हैं मलमूत्र के स्थान से बाहर कर दिए जाते हैं। कान, आँख, नाक, जिह्वा, दांत, नाभि, गुदा, नख, गुप्तांग, सिराएं, समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं रोम छिद्र, ये 12 मल निवास के स्थान हैं। इससे मल निकलता रहता है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं, उसी प्रकार चैतन्य अंश से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाती हैं। हे खगेश, भगवान कहते हैं हे गरुण, अब नरदेह के 2 स्वरूपों के विषय में सुनो। एक व्यवहारिक है तथा दूसरा परमार्थिक। हे वृंतासुत, व्यवहारिक शरीर के 3.5 करोड़ रोम हैं, 7 लाख केश हैं, 20 नख हैं और 32 दांत हैं, सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा, 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़ शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़ शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 308 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा 25 पल श्लेष्मा कफ कहा गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपर्युक्त गुणों से युक्त है। परमार्थिक शरीर सभी 14 भुवनों, सभी पर्वत, सभी द्वीप, सभी सागर, सभी सूर्य आदि ग्रह इसमें सूक्ष्म रूप से विराजमान होते हैं। अब कहते हैं हम आपके परमार्थिक शरीर का चिंतन करते हैं। भुवनानि च सर्वाणि पर्वत द्वीप सागरा आदित्याद्य ग्रहा सन्ति
शरीरे परमार्थिके। आदित्य आदि ग्रह जो है इस परमार्थी शरीर में विराजमान है। कहते हैं परमार्थी शरीर है, इस शरीर के मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनंत विशुद्ध आज्ञा ये 6 चक्र होते हैं। जो ब्रह्मांड में जो गुण हैं वे सभी शरीर में स्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं कि योगियों की धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ। इससे योगी लोग इस शरीर में धारण करते हैं। योगी लोग जो भावना करते हैं, जो अनुभव करते हैं, जिसकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप की भांति हो जाता है। जो पैर का निचला हिस्सा है, जो जमीन पर पड़ता है, पैर के तलवे, इसे तल लोग कहते हैं। उसके ऊपर वाला जो हिस्सा, इसमें महावर दिया जाता है, इसे बितर लोग कहते हैं। और घुटजानु जो है, जो घुटना है, इसे सुतर लोग कहते हैं। जांघों को महातल लोग कहते हैं। और जो हिप जॉइंट है, कमर और पैर की हड्डी का जो जोड़ है, शक्ति के मूल में तलातल है। और गुह स्थान जो है रसातल है। पूरी कमर जो है ये पाताल प्रदेश कही गई है। ये 7 अधोलोक कहे गए हैं। कहते हैं भुरलोके नाभि मध्य तो भुवरलोके तदुर्दके सुरलोके हृदय विद्यात कंठ देशे महस्तत। भगवान कहते हैं कि नाभि के मध्य के नीचे वाले भाग में जो है, नाभि के नीचे वाला भाग भुरलोक है, नाभि के ऊपर वाला भाग भुवरलोक है, और हृदय में स्वर्गलोक है। ये कंठ जो है गले में मरलोक है, मुख में जनलोक है, और ललाट मस्तक पे तपोलोक है। और जो सब ब्रह्मरंध्र है, जो सहस्त्रार चक्र है, जो तालुरंध्र है, यहाँ पर हमारा सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 7 तल नीचे 7 तल ऊपर, इसमें एक परमात्मा निवास करता है। इसी बात को समझना है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह ते स्थे नहीं सोई। ये 14 भुवन हैं। त्रिकोणे संसतो मेरु अध कोणे च मंदिर। इस शरीर में त्रिकोण है, दोनों वक्षस्थल और नाभि का स्थान। नाभि नीचे का त्रिकोण और उधर ऊपर पैरेलल, देखें त्रिकोण बनता है। दोनों नाभि और वक्षस्थल को मिला देंगे, तीनों पॉइंट को, एक त्रिकोण बनता है। यह त्रिकोण जो है नीचे जो है ये पूरा मेरु पर्वत है, और नीचे वाला जो है अध कोणे च मंदिर है, नीचे वाला मंदिर है। दाहिना स्तन कैलाश है और बायां स्तन हिमाचल प्रदेश है। दाहिने स्तन भगवान शिव का आवास और बाएं स्तन पर भगवती परम्बा जगदम्बा महापार्वती का आवास है। इसीलिए जब हम आरती करते हैं तो उसमें कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम। कहाँ बसंतम? हृदय रूपी कमल का ध्यान करें अंदर, कि मेरे इस वक्षस्थल के नीचे, ये जो पेट के ऊपरी भाग में है, वक्षस्थल के नीचे एक कमल का फूल है। सदा बसंतम हृदयारविंदे, हृदय रूपी कमल पर कौन बसता है? भवम। दाहिने स्तन पर भगवान कैलाश का ध्यान, बाएं स्तन भगवती पार्वती का ध्यान करके भवम भवानी सहितम नमामि, इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। भवम भवानी सहितम नमामि। ये कर्पूर आरती जो हम करते हैं उसका यही भाव है। निषधर्ध रेखायाम दक्षायाम गंधमादन रमणो वाम रेखायाम सप्तैते कुलप्रवृता। कहते हैं ये जो ऊर्ध्व रेखा है, यहाँ बीच में लगता है कि जो रोम के भाग हैं, 2 भाग अलग अलग दिखाई देता है। दक्षिण में गंधमादक है और बाएं भाग में रमणक द्वीप है। भगवान कहते हैं अस्थि स्थान में जम्बूद्वीप रहता है, मज्जाओं में शाकद्वीप है, मांस में कुशद्वीप है, सिराओं में क्रौंच द्वीप है, त्वचा में शाल्मली द्वीप है, और रोम समूह में गोमेद द्वीप है, और नखों में पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार से इतने द्वीप इसमें विराजमान है। अब सागरों की चर्चा करते हैं। कहते हैं शरीर के जो रस हैं यही आध्यात्मिक ध्यान है। इसी ध्यान को योगी लोग क्या करते हैं, शरीर में ध्यान करते हैं। कहते हैं हे गरुण, जो क्षार समुद्र है वह मूत्र में होता है, और क्षीर सागर दूध में। माँ के स्तन में दूध कहाँ से आता है, आज तक कोई साइंटिस्ट बता नहीं सका वो कहाँ से आता है, कौन सी ग्लैंड है, वो निकाल के दिखा नहीं पाए। कब रक्त से दूध निकल आता है ये समझ में नहीं आता। ये परमात्मा की गति है। शुरा का सागर श्लेष्म कफ में है, और घृत का सागर मज्जा में कहा गया है। रस का सागर जो है शरीरस्थ रस में, और दधि सागर जो है रक्त में समझना चाहिए। स्वादुदक सागर को लंबिका स्थान कंठ के लटकते हुए भाग में उपजे हुआ काकल में समझना चाहिए। अब कहते हैं
जिसके नवग्रह कमजोर होते हैं यहाँ ध्यान करना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य होता है। जब ओमकार की ध्वनि करके सर पे हाथ रखें, जब वाइब्रेशन होता है अगर ये करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होता है। यहाँ सूर्य का स्थान होता है। जो तिलक लगाते हैं माथे पे, माताएं बिंदिया देती हैं, ये चंद्रमा का स्थान होता है। यहाँ स्पर्श करने से सुंदरता आदि बढ़ती है। नेत्रों में मंगल होता है। नेत्र को राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप डाउन घुमाने से मंगल मजबूत होता है। अब वक्षस्थल को बार बार स्पर्श करने से जो पुरुष प्रधान लोग हैं, व्यापारिक लोग हैं, स्पर्श करने से व्यापार प्रबल होता है। और कहते हैं विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित जो पीछे मणिपुर चक्र में बृहस्पति का स्थान होता है, उसके नीचे शुक्र का स्थान होता है। जहाँ शुक्र स्थान है, नाभि स्थान गोलक, नाभि के चारों ओर शनि भगवान का स्थान होता है और मुंह में राहु का स्थान होता है और वायु स्थान में पूरे शरीर में केतु का स्थान है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस परमार्थी शरीर में विद्यमान है। तो पूरे शरीर का ध्यान करके जब योगी लोग ध्यान करते हैं, उस ब्रह्म का, पूरे ब्रह्मांड का एक साथ ध्यान होता है। और जैसे पूरे ब्रह्मांड का एक नियंता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित समस्त ब्रह्मांड जितने हैं उनका एक नियंता आत्मा विराजमान है। इस ढंग से पूरे शरीर का एक साथ ध्यान करके जो कंसंट्रेट हम होते हैं तो उस ब्रह्म का ध्यान होता है। इससे सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति होती है। और यही लोग देखते हैं, योगी लोग जो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को शरीर में देखते हैं और फिर शरीर में कंसंट्रेट होकर पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन जब करते हैं। इस ध्यान के योग का नाम ही कुंडलिनी की महासाधना है। इस साधना करने के बाद व्यक्ति त्रिकालज्ञ हो जाता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है। इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास हमने अपने लिंक में जो हमारा चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें क्रिया योग की व्याख्या हम विशेष रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग उसमें जरूर सुने। कहते इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल के समय पद्मासन में स्थित होकर खड़ चक्रों का चिंतन करें और यथायुक्त जो श्वास आ रही है, श्वास जा रही, फीलिंग द ब्रीथ ईच एंड एवरी टाइम। जब आप श्वास का ध्यान करेंगे, हर पल प्रतिपल श्वास को मंत्र के सहारे यह जप करने से अजपा नाम की गायत्री यही मुनियों को मोक्ष देती है। भगवान कहते हैं ये जो चक्र हैं इनकी चर्चा करते हैं। कहते हैं इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं हे गरुण, अब सुनो, तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ, जिसको श्रद्धा करने से जीव जीव भाव से मुक्त हो जाता है। इस शरीर में रीढ़ की अंतिम हड्डी जो गुदा द्वार के पास यहाँ मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर जहाँ से पैर निकलते हैं, यहाँ पर जब आप देखेंगे, जब पद्मासन बैठेंगे, ये स्वादिष्ठान चक्र है। नाभि के पीछे मणिपुर चक्र है। स्तन के पीछे अनाहत चक्र है। गले, जहाँ गले की हड्डी है और छाती की हड्डी है, यहाँ के जहाँ माला टिकता है, ये विशुद्ध चक्र है। और ये जहाँ पर हम सिर रीढ़ का ज्वाइंट है, ये आज्ञा चक्र है। इसे खड़ चक्र कहा जाता है। इस चक्रों का क्रमशः मूलाधार माने गुदा प्रदेश में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के मध्य में था ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार में चिंतन करना चाहिए। भगवान कहते हैं आगे, मैं इन चक्रों का विशेष प्रणाम करता हूँ, इसके रहस्य को बताता हूँ प्रसंगानुसार थोड़ा समय को देखते हुए। आधारं तो चतुर्दलानल समं वाशान्तवर्णाश्रयं स्वाधिष्ठानमपि प्रभाकरसमं बालान्तखट्पत्रकं रक्ताभं मणिपूरकं दशदलं दाद्यं फकारान्तकं पात्रै द्वादशभीष्वनाहतपुरं हेमं कठान्तावृतं पात्रै सस्वरषोडशैशधर ज्योतिर्विशोधाम्बुजं हंसेत्यक्षरयोग्मकं द्वयदलं रक्ताभमात्राम्बुजं तस्मातूर्ध्वगतं प्रभाषितमिदं पद्मं सहस्रन्ददं सत्यानन्दमयं सदाशिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतम्। इस प्रकार जब आप ध्यान करेंगे
अंतिम एक रहस्य आपको बताता हूँ, फिर इसकी व्याख्या करते हैं हम। ये मानो आभास होता है, आपके सर के ऊपर से एक ज्योति निकलती है, जैसे दीपक की लौ नीचे मोटी ऊपर पतली हो जाती है, उसी प्रकार से ऊपर से एक लौ आती है और लौ ऊपर से मोटी पतली, जब दोनों लौ आपके शरीर से निकली लौ और ब्रह्मांड से निकली लौ जब एक हो जाती है, उसी समय आपकी कुंडलिनी का जागरण होता है। इस जागरण को समझने का एक बहुत सरल तरीका है। हमारे यज्ञ आदि में जितने भी दीपक जलाए जाते हैं, जब आप दीपक जलाएं और दीपक को आँख को जरा सा हल्का करके दबाएं, आँख की पलकों को हल्का खोलें, बहुत हल्का हल्का, तो देखेंगे कि दीपक से कुछ तरंगे निकल के आती हैं। जब वो तरंगे आपके शरीर को छूने लगें तो आप जानिए आपके कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो गया है। अब आप इस विद्या को, त्रिकालिक विद्या को समझ सकते हैं। जब तक वो शरीर को टच न करे तब तक ध्यान का योग, इतना ध्यान है कि कोशिकाओं में ध्यान करें कि हम पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंतर्गत है। इस भाव से आप साधना करेंगे तो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब इसमें क्या है विशेष बात, ध्यान देने की मूलाधार चक्र जो है 4 दल के हैं, इस पर 4 पंखुड़ियाँ हैं, यौधा हुआ उल्टे हुए पुष्प के समान है। यही बालक जब माँ के गर्भ रहता है तो सिर नीचे पैर ऊपर से सीधा पुष्प होता है, और जब पैर नीचे होता है तो ये पुष्प नीचे की ओर हो जाता है। इसे लोग गुरु मंत्र लेके खोलते हैं और इससे फिर खोलते हैं। ये खुलता है, इसमें 4 चक्र हैं, 4 दल हैं, अग्नि के समान है। व से लेके स पर्यंत वर्ण है इस पे, व स ख स। जैसे वम वायवे नमः सिद्ध करना है तो मूलाधार से सिद्ध करना पड़ेगा। ये मूलाधार चक्र है। इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान है, दीप्यमान है। ब से लेके ल बल पर्यंत इसमें वर्ण है। ब भ म य र ल, राम शब्द को सिद्ध करना है, रम रामाय नमः। ये स्वाधिष्ठान चक्र से उठाना पड़ता है। ये आश्रय स्थान है, ये खड़दल चक्र कहते हैं, दीप्यमान है, खड़दल हैं इसमें। मणिपूरक चक्र रक्तिम आभा वाला है, 10 दल है। ड से लेके फ तक डफ है, इसमें डफ वर्ण है, ड ढ ड़ त थ द ध न प फ। यह आधार से नारायण शब्द का अगर आपको जाप करना है तो मणिपूरक चक्र से इसको उठाना पड़ता है। आगे इसके अनुकठा गुरुओं के सानिध्य में से आप सीखेंगे। हम इशारा दे रहे हैं, इस इशारा के माध्यम से साधना को आप सीखें। जो साधना नहीं सीख पाते हैं, अगर संयोग बनेगा हमारी आपकी मुलाकात होगी तो हम लोग इस पर जरूर चर्चा करेंगे। ये डफ है। इसके बाद अनाहत चक्र है, ये 12 दलों का है। ये स्वर्णिम आभा वाला है, इसमें क से लेके ठ तक वर्ण है, कठ वर्ण है, क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ। वक्त से ये रक्त ये इन वर्णों से युक्त है। क से लेके ठ तक जितने, जैसे गंगणपतये नमः, ये संबंध होकर सिद्ध करना है, अनाहत चक्र से सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार से इनमें चर्चा है। विशुद्ध चक्र जो है, जो गले की हड्डी के बीच में है, जहाँ से गला मूवमेंट करता है, हड्डियाँ जहाँ माला टिकती है रुक करके, सोने की जंजीरें टिकती हैं, सोने की चैन इत्यादि टिकती है, वहाँ से इसका स्थान है। इसमें अ आ इ ई लेकर के जो वर्णमाला है, ये 16 अक्षर की, ये विराजमान है। यह चंद्रमा के समान कांति वाला है, यहाँ ध्यान करने से शीतलता मिलती है। आज्ञा चक्र जो सिर का ज्वाइंट है, जो दोनों भौहों के मध्य से आम दिखाई देता है, कहते हैं इसमें हंस, यही हंसायोग है, 2 अक्षर का। यह द्विदल का है, रक्तम वर्ण का है। इसके ऊपर ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्रार कमल है, जो कि सहस्त्रार जो तालरंध्र होता है, छोटे बच्चों में खुला रहता है, धीरे पूरा हो जाता है। ये सहस्त्रार चक्र है, जो कि सदा सत्यमय है, आनंदमय है, शिवमय है, ज्योतिर्मय है, शाश्वतमय है। 3 चक्रों से, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्रों से जो अक्षरों की वर्णमालाएं हैं, जब उठा करके यहाँ पूरा करते हैं तो ओम की उच्चारण होता है। अ में मुँह खुलता है, ऊ में उठता है, म में पूरा बंद होता है। इस ढंग की जो वायु सुनाई देती है, यही शंख है, वीणा है, मृदंग है, सरंगी की आवाज़, अनाहत नाद है। अनाहत नाद को कान बंद करके जब हम सुनते हैं तो ये आवाज़ सुनाई देती है। ये परमानंद का विषय है। इस चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु और व्यापक परब्रह्म चिंतन का, ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, या स्वयं नारायण का चिंतन करना चाहिए, अपने इष्टदेव का चिंतन करना चाहिए। मूलाधार में गणेश भगवान का, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक में विष्णु का, अनाहत में शिव जी का, विशुद्ध में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने तो संस्कृत के विषय में बहुत बताया है कि श्वासों की गति सूक्ष्म गति कही है, और कहते हैं हन का उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है
स सांस खींचेंगे तो स यही हंसा योग है। अंदर बाहरी हंसा हंसा कर जीव तत्व जपता रहता है। जीवों के द्वारा अहोरात्र किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 मंत्रात्मक से निवेदन करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है, जो मैंने अनुभव किया है, ये मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध आज्ञा, ये जो 6 चक्र हैं, इस पर ये 16,000 मंत्र अगर हम जपते हैं तो 16 छक्का 96, यही 96 युगा की जनेऊ है। इसका साधना करने से फिर व्यक्ति निर्गंध हो जाते हैं। सन्यासी लोग हमारे जनेऊ धारण नहीं करते, चूँकि इससे निर्गंध हो जाते हैं। इस ध्यान को करके तब महासिद्धि प्राप्त होती है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ऐसा न करने में पूरा जीवन आप जपते रह जाएं, आत्मा तत्व का बोध नहीं हो पाता है। केवल आप विद्वान बन सकते हैं, शब्दों के तारतम्य को सजा सकते हैं, यह आपका कार्य हो सकता है। श्रेष्ठ संप्रदाय वेत्ता अरुण आदि मुनि इन खड़ चक्रों में ब्रह्ममय घन किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन, ज्योति प्रकाश जो दिखता है, इसमें जो स्फुरण दिखता है, यही देवता का चिंतन है। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इसका उपदेश दिए हैं। और मेरी परंपरा में जो परंपरा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस परंपरा में भी नारायण से प्रारंभ होकर आज मेरे गुरुदेव तक ये परंपरा चली आई है, पूज्य जूना पीठाधीश्वर तक। नारायण समारंभां श्री शुकाचार्य मध्यमा श्री शंकराचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। इस परंपरा में इस विद्या का विशेष ज्ञान है, इसको लेना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उस देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश, जैसा गुरु उपदेश देते हैं, उस उपदेश से गायत्री का जपा जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध में अधोमुख रूपी स्थित सहस्त्रार कमल में हंस पर विराजमान बर अभययुक्त मुद्रा में दोनों हस्त कमलों में स्थिति वाले श्री गुरु शिव स्वरूप गुरु का ध्यान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि गुरु चरणों से निकली हुई अमृत धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ ऐसा चिंतन करें, वहाँ से एक धारा निकल रही, जैसे बंदों गुरु पद पदुम परागा। गुरुपद में सहस्रार जो पराग छूता है, तब क्या होगा? सुरुचि सुभाष सरसय अनुरागा, यह आपके शरीर में व्याप्त होगा। फिर पंचोपचार ध्यानपूर्वक पूजा करके पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए। खड़ चक्रों में ये 3.5 वलय में स्थित है। आरोह अवरोह क्रम में खड़ चक्र में संचरण करती है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना में एक और 2 नाड़ियाँ हैं, वज्रा और चित्रा। चित्रा में फिर मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनहद विशुद्ध आज्ञा चक्र के ये जो चक्र हैं, जितने दल के हैं, 4 दल 6 दल 8 10 दल 12 दल, ये सब विराजमान हैं। भगवान कहते हैं इसके बाद ब्रह्मरंध में बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग में जाने से पूर्व पुरुष विष्णु के परम पद को व्यक्ति प्राप्त करता है। इसके अतंतर ब्रह्म नामक मूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप स्वप्रकाश सनातन ध्रुव का ध्यान करना चाहिए। सुबह भोर में यह ध्यान करना चाहिए। पद्मासन में बैठ के इस प्रकार गुरु के उपदेश को मन को निश्चल बनाएं। अपना स्वयं प्रयत्न न करें, क्योंकि अगर गुरु नहीं है और रास्ता नहीं बताता तो पतन हो सकता है। अंतर्याग विधायि व बहिर्याग समाचरित। स्नान संध्यादिकम कुर्याद कृत्वा कुर्याद हरिहरार्चनम। कहते हैं हरिहर भगवान की पूजा करें, अर्धनारीश्वर भगवान का ध्यान करें। अंतर्याग, अंतर की शुद्धि यह है, बाह्य शुद्धि फिर बाहर पूजा स्नान, भगवान शालिग्राम के विग्रह का या जो भी मूर्ति आप रखें, फोटो रखें, उनका पूजन करें, ध्यान करें। इसके बाद अपने नित्य कार्य में लगे। भगवान कहते हैं इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके बहिर्याग का स्थान करना चाहिए। भोर में अंतर्याग अंतर की यज्ञ करें जो श्वास की क्रिया है, फिर स्नान ध्यान करके बहिर्यज्ञ करें, स्नान संध्या आदि कर्मों करके विष्णु शिव की पूजा करें। जो देह का अभिमान रखने वाले हैं, जिस तरह से देह ही मेरा सब कुछ है, पंचभौतिक शरीर को ही अपना शरीर मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों की वृत्ति जो है अंतर्मुखी नहीं हो सकती। वे कुंडलिनी साधना नहीं कर सकते। देह का अभिमान है, उसका देह के अंदर केवल अपना ही है, ये मेरे मांस हैं, लोथड़े हैं, बल हैं, ताकत ही इसी में फंसा रहता है। इसलिए उनके लिए श्रद्धापूर्वक की जाने वाली भक्ति ही मोक्षदायिनी हो सकती है। भगवान कहते श्रद्धा भक्ति करें, पूजा पाठ जप तप दान पुण्य करते रहें, उनका भी कल्याण होगा। यद्यपि तपस्या और साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए
मेरा भक्ति मार्ग, जो फंसे हुए हैं, जो निकलना नहीं चाहते, उनके लिए मेरी भक्ति ही मार्ग समीचीन है। ये धीरे धीरे भक्ति ही मुक्ति की ओर ले जाती है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेदों और शास्त्रों का पुनः पुनः विचार करके 3-3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। जो हम यज्ञ आदि करते हैं, नारायण कहते हैं यज्ञादयोपि सद्धर्म चित्त शोधन कारका फल रूपाच मद भक्ति स्था लब्धा नावशीदति। कहते हैं यद्यपि सद्धर्म भी अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हेतु हैं, और इस शुद्ध के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, पीड़ित नहीं होता। इसलिए हे गरुण, जो अच्छी आत्माएं हैं, इस प्रकार जो मैंने बताया है, इससे जो ब्रह्मचिंतन का ध्यान करते हैं, वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। तो भैया इस भक्ति को, जो इस साधना को, कुंडलिनी साधना जो मैंने बताई है, जिसको साधता है सांस के सहारे, फीलिंग द वी शीट एंड एवरी टाइम, ब्रह्मांड का एक साथ ध्यान, ब्रह्मांड में स्थित समस्त सागर दीप पर्वत और सागर इत्यादि ग्रह इत्यादि का जो पूरा ब्रह्मांड का जो ध्यान एक साथ करते हैं, वही परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति को करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे गुरुओं से मिलकर इसका अभ्यास करें। आगे की चर्चा फिर करते हैं अगले खंड में। नमो नारायण। राधे राधे।